ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए, तब का होगा तो कौन चुड़िया पहन रही थी। एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। तो भाई हर बार की तरह स्वागत करता हूं मैं आपका आज की एक और नई धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहते हैं, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर घने आरोप लग चुके हैं। यह आरोप लगाए हैं श्याम मानव जी ने। क्या पाखंडी है बाबा? क्या बागेश्वर धाम की सच्चाई को नहीं जानता बाबा? क्या पाखंडी और सनातन विरोधियों के मध्य में है बाबा? कुछ इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या चैलेंज से डर गए बाबा? क्या सनातन विरोधियों के सपोर्ट में नहीं है बाबा? कुछ इस प्रकार श्याम मानव जी ने इतने घने घने आरोप लगाए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। यूट्यूब पर उनकी बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं। उनके थंबनेल कुछ इस प्रकार हैं, स्क्रीन पर लाइव दिखा रहा हूं। क्या फंस गए धीरेन्द्र शास्त्री? मैं सच साबित करके रहूंगा। चैलेंज से डरे बागेश्वर वाले बाबा। चैलेंज से भागने के सवाल पर बाबा बोले बाप मर गया था। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री चुनौती से भागे, हो सकती है कानूनी कार्रवाई। बागेश्वर वाले बाबा किसके चैलेंज से डर गए? सनातन विरोधियों की ठटरी। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण के चमत्कार को चुनौती देने वाले का लाइव इंटरव्यू। झूठ बोल रहे हैं बाबा। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, यही कहा था अपने धीरेन्द्र शास्त्री ने। इस वीडियो क्लिप को भी मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सबसे पहले जान लीजिए, आखिरकार यह श्याम मानव किस खेत की मूली है। अब यह है अंधविश्वास उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव जी। आखिरकार इन्होंने बागेश्वर धाम सरकार पर आरोप कैसे लगा दिया, आखिरकार क्यों आरोप लगाए हैं, इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उसे देखने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बागेश्वर धाम सरकार का नाम कमेंट बॉक्स में भर देना और बागेश्वर धाम के सपोर्ट में हमेशा रहना। आप बागेश्वर धाम के सरकार के सच्चे पागल हो तो आप इस सब्सक्राइब का बटन तोड़ डालोगे और इस लाइक का तो भाई तोड़ ही डालोगे। सबसे पहले बात कर ली जाए तो आखिरकार उन्होंने आरोप लगाए क्यों? अब आरोप की वजह यही थी कि नागपुर में बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा चल रही थी, श्री राम कथा। यह थी 9 दिन की, पर उन्होंने 7 दिन ही कहकर वहां से भाग गए। आखिरकार वह क्यों भागे वहां से? अब सच आपके सामने आ रहा है। अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कुछ सच इस प्रकार है कि राम कथा तो 7 दिन की ही थी, 2 दिन का दिव्य दरबार था। अब उसी 7वें दिन पर यही अध्यक्ष वहां पहुंच गए अपने श्री राम कथा सुनने और उनको चैलेंज दे डाला धीरेन्द्र शास्त्री को कि आप यहाँ नागपुर में 2 दिन का दिव्य दरबार लगाएं और मेरे कहे अनुसार किसी आदमी का नाम बताएं या फिर उसकी समस्या को बताएं। हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे, 30 लाख रुपए देंगे हम आपको इनाम के तौर पर, अगर आपने दिव्य दरबार में सभी कुछ सच सच बता दिया। अगर आपको बागेश्वर धाम पर विश्वास है तो आप हमारी चुनौती को स्वीकार करें। धीरेन्द्र शास्त्री ने, हमारे गुरुदेव ने उनकी चुनौती को स्वीकार भी किया और कहा हम जरूर लगाएंगे दिव्य दरबार, पर अभी नहीं फिर कभी, क्योंकि उनका 2 दिन बाद गुरुदेव का जन्मदिन था। इसी कारण वह 7वें दिन ही रात को वहां से चले गए। बागेश्वर धाम सरकार के गुरु जी, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, सन्यासी बाबा।
उन्हीं का जन्मदिन था। वह जन्मदिन मनाने के लिए और कहीं बागेश्वर धाम पर समारोह था, उसमें जाने के लिए वहां से चले गए। पर उन्होंने यह कहा था, उन्होंने 10 दिन पहले ही कह दिया था, कथा के बैठने से पहले ही कह दिया था उन्होंने कि हम सिर्फ और सिर्फ 7 दिन कथा कहेंगे। पोस्टर भी बन चुके थे, पर कुछ पोस्टर 9 दिन के थे और कुछ पोस्टर 7 दिन के। इसी पर श्याम मानव जी ने कह दिया था कि वो चैलेंज से डर गए, हमारे चैलेंज से डर गए। क्या डर गया बाबा? क्या डोखंडी है बाबा? क्या पाखंडी है बाबा? सब कुछ सवाल सामने आ गए और बागेश्वर धाम सरकार का उनको रिप्लाई आया, जैसा कि आप क्या कड़ा रिप्लाई दिया है उन्होंने, क्या बात उन्होंने क्या जवाब दिया है उस श्याम मानव को आप लाइव देख सकते हैं। आप जैसा कि उनका लाइव देखकर आप बागेश्वर धाम सरकार के सच्चे पागल हो जाओगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यही उन्होंने कहा श्याम मानव जी को। और सेम टू ये तो हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके बाजार, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। जैसा कि आरोप लगा है कि आपकी एफआईआर भी कराई गई, शिकायत की गई थाने में, ऐसा ये कुछ तो है क्या? चलता रहता है, कुछ भी नहीं, हमें तो खबर नहीं, हमें तो होश नहीं, हमें तो कल ही पता लगा, और ये चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं। भारत के इतिहास में जिसने भी सनातन की बात बड़ी मजबूती से उठाई है, उसके पीछे आदि काल से धर्म विरोधी लोग लगे रहे, लगते रहेंगे, और सनातन विरोधियों की ठटरी उसमें हमें कोई दिक्कत, हम उसका वो भी हमारे अपने, और वो जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह की आपने कहा है कैंसर हॉस्पिटल खुलेगा, किस तरह का खुलेगा? हाँ, बहुत अच्छा संकल्प है। ये दैनिक भास्कर की समिति टीम को सबको हमने बताया था। बागेश्वर बालाजी के चरणों से समाज सेवा हित में धर्म के साथ साथ अब एक विशाल कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाएगा। और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार के 1000, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। आओ तो ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देते आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है, ये धर्म विरोधी लोग हैं। जो धर्म विरोधी होते हैं, हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा, पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं, और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। तो देख लिया बागेश्वर धाम सरकार के गुरुदेव का करारा जवाब उस श्याम मानव जी को। हम नागपुर में फिर आएंगे, 2 दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे और 30 लाख देने की आवश्यकता नहीं है। उस 30 लाख को गरीब बेटियों की शादी में लगा दिए जाएं। कितना अच्छा और करारा जवाब दिया है अपने गुरुदेव ने। अब अपने गुरुदेव तो ऐसे ही हैं बुंदेलखंडी। अब इसी पर बवाल हो चुका है न्यूज में कि भाई श्याम मानव जी को कुत्ता बोल रहे हैं। अब कुछ इस प्रकार ही न्यूज पर वह छा गए और यहाँ उन्होंने कहा इस बात को रफा दफा कीजिए, पर श्याम मानव कहाँ मानने को तैयार। उसने कर दिया FIR और कर डाला पुलिस दर्ज केस। अब कहा कि हम अदालत पर भी जाएंगे, कोर्ट के दरबे भी खटखटाएंगे और
उस धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भी होनी चाहिए, इतना तक कह डाला। और आप कहाँ थे? आप सच्चे बागेश्वर धाम सरकार के अगर भक्त होते तो आप इस वीडियो को शेयर करते, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते। क्या सच है सामने आ गया, अब तो आप इस वीडियो को शेयर मार ही दीजिए और बागेश्वर धाम सरकार पर कभी नहीं आ जाएगी, मैं लिख के देता हूँ। और बहुत सारे बोलते हैं ना ढोंगी बाबा है, पाखंडी बाबा है, सब कुछ माइंड रीडिंग करता है। उनको बताना चाहता हूँ माइंड रीडिंग कोई हंसी का खेल नहीं है और वह माइंड रीडिंग नहीं, सच्ची हनुमान जी की कृपा है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, हम भी हैं बागेश्वर धाम सरकार के पागल। अगर आप पागल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे हम भी हैं बागेश्वर धाम सरकार के पागल, सच्चे पागल हैं हम। अगर यह वीडियो पसंद आई तो आप और बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी न्यूज चाहते हैं या फिर कोई भी यूट्यूबर या मोटिवेशनल स्पीकर या फिर बॉलीवुड की न्यूज चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के अभी तोड़ डालिए सब्सक्राइब के बटन को और लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ। और फिर से कहना चाहूँगा बागेश्वर धाम सरकार की जय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बाय।